महाराष्ट्र और झारखंड में कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। कल जनता सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। इसके बाद सभी को 23 नवंबर को इंतजार करना पड़ेगा। आखिर महाराष्ट्र और झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी? आखिर दोनों ही राज्यों की जनता के मन में है क्या दोनों राज्यों में मौजूदा सरकार की वापसी होगी या फिर आवाम बदलाव को लेकर वोट करेगी? इन सभी सवालों के जवाब 23 नवंबर को मिल जाएंगे। जी हां, 23 नवंबर यही वो दिन जब दोनों राज्यों की जनता का फैसला सबके सामने आने वाला है। महाराष्ट्र की 288 सीटें जिस पर कल मतदान होना है, एक ही फेज में महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है। वहीं झारखंड की कल 38 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे। ये दूसरे फेज की वोटिंग है जो झारखंड में हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव। वोटिंग 20 नवंबर यानी कल का दिन मुकर्रर किया गया है। नतीजे 23 नवंबर के एक साथ ही सबके आएंगे सामने। वहीं चुनाव को लेकर के पोलिंग पार्टियां भी इस समय रवाना हो गई हैं। कई पोलिंग पार्टियां तो मतदान केंद्र तक पहुंच गई। चुनावी राज्यों में प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और हर एक गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए है। झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकेंड फेज में 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 23 लाख वोटर शामिल होंगे। सेकेंड फेज की 38 में से 18 सीटें संथाल, 18 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर और 2 सीटें रांची जिले की है। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 528 कैंडिडेट्स मैदान में हैं और इस फेज में सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और विपक्ष के नेता अमर बाउरी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को सिंगल फेज में ही वोटिंग होनी है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद कुल 158 दल चुनाव मैदान में हैं। इनमें 6 बड़ी पार्टियां 2 गठबंधनों का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी महायुति का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। अब आपको जरा दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के चुनावी मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहला है मराठा आरक्षण। पार्टियों में तोड़फोड़, परिवार में तोड़फोड़, जांच एजेंसियां, लॉ एंड ऑर्डर, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, बदलापुर दुष्कर्म, छत्रपति शिवाजी का अपमान, सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार। वहीं महायुति भी महाराष्ट्र में कई अहम मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में है, जिनमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा अपने चरम पर है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, माझी लाडली बहन योजना, ये तमाम जो योजनाएं और ये जो तमाम मुद्दे हैं वो है झारखंड में। इसके साथ ही मराठा आरक्षण, 3 मुफ्त गैस सिलेंडर, मुंबई में हल्के वाहन टोल फ्री, ये तमाम मुद्दे जो परोसे गए हैं और इसके साथ ही फ्री बीज की बातें जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से की गई हैं। आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र की जो लड़ाई है वो काफी अहम है, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी 2 गुटों में बटी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद ये दोनों पार्टियों के गुटों के लिए लड़ाई अहम है, क्योंकि जनता किसे असली शिवसेना और एनसीपी मानेगी, ये चुनाव के नतीजों के बाद साबित हो जाएगा। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से इस समय कनेक्टेड है और धनंजय मंडल इस समय रांची में मौजूद है। सबसे पहले सत्यप्रकाश, आपके पास आते हुए क्या तैयारियां इस समय की गई हैं, क्योंकि एक ही फेज में महाराष्ट्र के 288 सीटों पर चुनाव होना है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पार्टियों की पहचान हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी टूटी उसके बाद जनता उनकी किस्मत का फैसला कल करने वाली है। बिल्कुल शिखा जी, कल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का मतदान होने वाला है और उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। पोलिंग ऑफिसर जो है पोलिंग बूथ तक पहुंच चुके हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके पहले मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर ने कुछ पत्रकारों के साथ पोलिंग बूथ का जो है जायजा लिया, मुआयना किया। उन्होंने जानकारी दी कि इस बार किस तरह से चुनाव करवाया जाएगा। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने की घोषणा जो है चुनाव आयोग ने भी किया है। मुंबई महानगर पालिका को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है और यही वजह है कि मुंबई महानगर पालिका के अलावा मुंबई पुलिस के करीब 60,000 पुलिसकर्मी जो है 30,000 पुलिसकर्मी इस पूरे जो है सुरक्षा में जो है तैनात किए गए हैं। 60,000 जो है स्कूली टीचर्स और जो है महानगर पालिका सहित निर्वाचन आयोग के ऑफिसर्स और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। लगातार निगरानी रखी जा रही है कि किस तरह से जो है पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाया जाए। हर किसी की जो है हर इलाके में जो है फ्रिस्किंग की जा रही है, गाड़ियों की जांच पड़ताल की जा रही है, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। लगातार मैसेज भी दिए जा रहे हैं कि किस तरह से 100% मतदान कराया जाए। इसके अलावा
इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप सभी लोग मतदान जरूर करें, मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा प्राइवेट जो सेक्शन है, प्राइवेट सेक्शन की तरफ से बड़े बड़े जो होटल्स हैं उनमें भी ऑफर दिया जा रहा है कि आप मतदान करके आइए और 20% का छूट पाइए। इस तरह के मैसेज जो है घुमाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जिस तरह से बता रहा था कि महाराष्ट्र में और मुंबई में करीब 1 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, तो वहीं तमाम दलों को मिलाकर जो उम्मीदवारों की संख्या है वो भी करीब 749 के आसपास है। तो ऐसे में सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि मतदान जो है पारदर्शी तरीके से कराया जाए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। मुंबई पुलिस की तैनाती अभी से कर दी गई है। पोलिंग बूथ के बाहर मुंबई पुलिस की तैनाती की गई है। बूथ के ऊपर पानी से लेकर बैठने की व्यवस्था तक, छाया की व्यवस्था तक की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान कर सके इसके लिए स्टैंडिंग और बैठने की भी व्यवस्था की गई है, कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, जिससे जो वोट देने आए और अगर इंतजार करना पड़े तो उन्हें किस तरह से वोट करवाया जाए। खास बात यह है कि 1 मिनट से 45 सेकंड तक एक मतदाता को मतदान करने में वक्त लगता है। इसका खासा ध्यान रखा जाएगा। मोबाइल ले जाने की अंदर अनुमति किसी को भी नहीं होगी। अगर आप मोबाइल लेके आते हैं तो आपको बाहर ही मोबाइल रखना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था जो है चुनाव आयोग ने इस बार की है। शिखा जी, चलिए ठीक है। धनंजय भी हमारे साथ इस समय रांची से कनेक्टेड है। धनंजय, कल 38 सीटों पर चुनाव हो रहा है और ऐसे में सबसे ज़रूरी ये है कि वो सीटें जो कि जेएमएम के खाते में है वो बीजेपी कब्जाने की कोशिश करेगी और बीजेपी के पास जो सीटें जाहिर है जेएमएम की नज़र उस पर है। इस समय वहाँ पर क्या परिस्थिति नज़र आ रही है और 38 सीटों का समीकरण झारखंड में क्या कह रहा है? सीखा, देखिए, जिसमें सभी बड़े नेताओं का किस्मत दांव पे लगी हुई, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें, वो बरहेट से चुनाव खुद लड़ रहे हैं, उसकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से विधानसभा चुनाव लड़ रही है, बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी का जो है वो चंदन क्यारी से चुनाव लड़ रहे हैं, रविन्द्रनाथ महतो नाला से स्पीकर थे वो चुनाव लड़ रहे हैं, सीता सोरेन जामताड़ा से चुनाव लड़ रही है, अनंत ओझा राजमहल से चुनाव लड़ रहे हैं। ये मुख्य जो चेहरे हैं, इन चेहरों पे बीजेपी का दाव और जेएमएम का भी लगा, क्योंकि इसमें देखिए कई मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर महागामा की बात करें, दीपिका पांडे कांग्रेस से वो चुनाव लड़ रही है। तो ये सारे, अगर संथाल परगना का 18 सीट और बाकी कोलांचल यानी कोयला नगरी, धनबाद हो, बोकारो हो, गिरिडीह, तमाम क्षेत्रों में चुनाव मुख्य केंद्र बना हुआ है। अब इन जो बड़े बड़े नेताओं के जो वादे किए हैं, जिस मैनिफेस्टो के साथ वो उतरे हैं, 38 जो विधानसभा क्षेत्र है, 12 जिला है, 528 उम्मीदवार हैं, इनकी सभी किस्मत कल 5 बजे ईवीएम में कैद हो जाएगी। इन्होंने सभी तरीके से नेताओं ने लुभाने की कोशिश की वोटरों को, जो मैनिफेस्टो के साथ, चाहे गैस में 450 गैस का सिलेंडर कम दाम करने की बात हो, महिलाओं को 2500 रुपया देने की बात हो, युवाओं को 10 लाख रोजगार देने की बात हो, किसानों का एमएसपी पे खरीदारी करने की बात हो, आरक्षण की बात हो,